Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we are going to start a new chapter of class 10, that is chapter number 8, How do organisms reproduce. So students, इस पार्ट में हम पार्ट नंबर फर्स्ट देखेंगे, that is type of reproduction. In this part we will discuss different mode of reproduction and what is the importance of reproduction. Okay, so let's start. First, before starting, the basic question is why do organisms reproduce? Organisms reproduction क्यों करते हैं? ठीक है, reproduction is not a essential life process as other life process like nutrition, respiration, excretion. जो life process हमने पढ़े हैं, nutrition, respiration, ठीक है, उनकी तरह reproduction सर्वाइवल के लिए असेंशियल नहीं है. अगर ये नहीं होगा तो भी एक ऑर्गन सर्वाइव कर सकता है. इंस्टेड इट कंज्यूम अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी एनर्जी भी कंज्यूम करता है. देन व्हाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, फिर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते ही क्यों है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है. तो इसका आंसर ये है, सपोज अगर किसी स्पीसीज का एक सिंगल या कुछ फ्यू मेंबर्स हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म है या कुछ फ्यू मेंबर्स हैं एंड दे आर नॉन रिप्रोड्यूसिंग, और वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, सो आफ्टर दिस डेथ, जब वो मर जाएंगे तो क्या होगा, उनकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन करके उन्होंने अपनी प्रोजाइनी नहीं बनाई और उनके कुछ ही नंबर है, कुछ थोड़े से ही ऑर्गेनिज्म है उस स्पीसीज में, वो ख़त्म हो जाएंगे. कभी ना कभी तो डेथ तो होगी ना, तो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर उनकी स्पीसीज भी ख़त्म हो जाएगी. दैट्स वाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसलिए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर स्पीसीज एंड अर्थ ऑन अर्थ. ठीक है, अर्थ पे अपनी स्पीसीज का एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए, अस्तित्व बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं. सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? Reproduction is the process in which organisms produce same individual of themselves. अपने जैसे सेम इंडिविजुअल को वो प्रोड्यूस करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन. ओके, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू themselves. अपने जैसे ही न्यू इंडिविजुअल्स, बिल्कुल सिमिलर अपने जैसे इंडिविजुअल को वो बनाते हैं. एंड वाई दे रिप्रोड्यूस? टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ताकि अर्थ पे लाइफ की कंटिन्यूटी, उस स्पीसीज का एग्जिस्टेंस बना रहे. ठीक है, इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ठीक है, तो हमने देखा रिप्रोडक्शन क्यों है ज़रूरी और रिप्रोडक्शन क्या है, अपने जैसे सेम इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना. ठीक है, वो क्या है, रिप्रोडक्शन. अब अपने जैसे सेम इंडिविजुअल को प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए यूनिट क्या है, फंक्शनल. कैसे कॉपी बन रही है न्यू ऑर्गेनिज्म की, मतलब उस एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से न्यू कॉपी कैसे जनरेट हो रही है, और क्या वो न्यू कॉपी बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पेरेंट जैसे ही है, उससे थोड़ी सी डिफरेंट है. ठीक है, तो द यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन, जो हेरिडिटी यूनिट है, जो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करेगी करेक्टर्स को कि उसके जैसी ही स्पीसीज बननी चाहिए, दैट इज़ डीएनए. हमने क्लास 9th में सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, विच इज़ द हेरिडिटी मटीरियल, और वही क्या है, हेरिडिटी मटीरियल है, एंड इट फॉर्म्स इज कॉपी. और सबसे पहले रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग में होगा क्या, डीएनए रेप्लिकेट होकर के अपनी कॉपी बनाएगा. ठीक है, देखते हैं. न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है, विच इज द हेरिडिटी मटेरियल. ये क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है, यानी हेरिडिटी को, करेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करेगा. डीएनए रेप्लिकेट्स एंड फॉर्म न्यू सेल्स एंड कॉजिंग वेरिएशन. तो डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है और अपनी न्यू कॉपीज बनाता है, और उस प्रोसेस में कुछ वेरिएशंस भी आते हैं. वेरिएशंस मतलब कुछ डिफरेंस भी आते हैं, जरूरी नहीं है जो नई कॉपी बने वो बिल्कुल आइडेंटिकल हो अपने पेरेंट के, कुछ वेरिएशंस भी उसके अंदर आते हैं. ठीक है, तो देयर आर सम वेरिएशंस ऑल्सो.
इन डीएनए कॉपिंग। जब डीएनए कॉपी करता है तो कुछ वेरिएशंस भी आते हैं, यानी जो न्यू प्रोजाइनी होगी इट मे बी सिमिलर टू पेरेंट्स, वो सिमिलर होगी अपने पेरेंट्स के, बट नॉट मे बी आइडेंटिकल, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगी, बिल्कुल जैसे ही आपके कैरेक्टर्स आपके मदर फादर जैसे हैं लेकिन आप उनकी आइडेंटिकल कॉपी नहीं हो, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, थोड़े बहुत डिफरेंसेस आते हैं। आपके ब्रदर सिस्टर भी आप जैसे हैं, उनको भी वही जीन्स मिले हैं जो फादर मदर से आपको मिले हैं, लेकिन आप एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफरेंस ये पूरा जो प्रोसेस है उसमें आते हैं, ठीक है। न्यू सेल्स विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल। तो जो न्यू सेल्स होंगी वो सिमिलर होंगी लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगी, उनमें कुछ वेरिएशंस होंगे और द वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म तक उस स्पीसीज के सर्वाइवल करने में ये वेरिएशंस कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड दे आर बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना इवोल्यूशन, उसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इवोल्यूशन मीन्स ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। जैसे जैसे ये वेरिएशन एक्यूमुलेट होते जाते हैं और धीरे धीरे एक ऐसी स्पीसीज आती है जो पहले वाली स्पीसीज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि वेरिएशन धीरे 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 एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, तो न्यू स्पीसीज बन जाती है। बहुत लंबा टाइम लगता है इस प्रोसेस में, एक स्टेप में नहीं होता, उसी को हम क्या कहते हैं इवोल्यूशन, ठीक है। So the variations are useful for the survival of the individual and species over time as well as basis for evolution। तो एक तो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है और एक इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। इवोल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर 9 में। अभी हम बात करते हैं कि सर्वाइवल में कैसे ये यूज़फुल है। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक टेम्परेट रीजन है, वाटर बॉडी है एक, जिसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है एंड वो बिल्कुल एक नॉर्मल वाटर का एनवायरनमेंट है, उनका टेम्परेट रीजन है। किसी भी कारण से उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कोई सा भी एक कॉज है जिसके कारण उस वाटर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा, बैक्टीरिया जो हैं वो डेड हो जाएंगे, ठीक है। बट देयर आर सम वेरिएंट्स, वहाँ पे कुछ वेरिएशन से ऐसी प्रोजाइनी बनी जो हीट के लिए रेजिस्टेंट है, दे कैन बियर दिस हीट। जो इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर में उसको वो बियर कर पा रही हैं, सह पा रही हैं, तो क्या होगा, जो हीट को रेजिस्ट करती हैं वो तो सर्वाइव कर जाएंगी और बाकी बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो इस वेरिएशन के कारण उनकी स्पीसीज सर्वाइव कर गई आगे के लिए, उनके कुछ वेरिएंट्स बच गए, उस हीट को वो सह गए और नेक्स्ट जनरेशन में भी फिर उनके वो क्वालिटी आएगी हेरिडिटी से ट्रांसफर होकर, तो वो उसके लिए अडेप्ट हो जाएंगे और इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। इसलिए हमने क्या कहा, वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल एंड स्पीसीज ओवर टाइम एंड एज वेल एज बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमने देखा कि रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे स्टार्ट होता है और उसमें वेरिएशंस भी आते हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। There are two types of reproduction. One is asexual reproduction and next one is sexual reproduction. दो टाइप के होते हैं रिप्रोडक्शन, asexual and sexual। क्या डिफरेंस है इनमें, हम इनको डिटेल में देखते हैं। In asexual reproduction, single individual give rise to new individual। एक सिंगल ही इंडिविजुअल होगा, मेल फीमेल अलग अलग नहीं होंगे, एक सिंगल इंडिविजुअल से ही नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा। उस मेथड को हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। अ सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, ओके, एंड गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। इस प्रोसेस में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि मेल फीमेल अलग अलग है ही नहीं, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट नहीं बनेंगे, ठीक है। एक सिंगल ऑर्गन में कुछ मेथड हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे लेटर इसी चैप्टर में, उससे वो नया इंडिविजुअल बना लेंगे। सो गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड एंड फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा, जो न्यू इंडिविजुअल होगा दैट विल बी आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, क्योंकि एक ही पेरेंट है उसी से दूसरा प्रोजाइनी बन रहा है, तो जनरली वो आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट के, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस बहुत कम आते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग करैक्टर नहीं मिल रहे मदर फादर से, सिर्फ एक ही है, ठीक है।
और प्रोसेस भी ये बहुत स्मॉल है, ऐसा लंबा मेथड नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि उसमें क्रॉसिंग ओवर वगैरह कुछ जो हम आगे डिस्कस करेंगे लॉन्ग, ठीक है। तो वो प्रोसेस इसमें नहीं होते तो क्या होता है, जो जीन उस सिंगल इंडिविजुअल में थे वही न्यू इंडिविजुअल में आ गए, तो वेरिएशंस बहुत कम होते हैं इसमें, यानी हम कह सकते हैं आइडेंटिकल होगा न्यू जो स्पीसीज होगी, न्यू जो हमारा इंडिविजुअल होगा वो कैसा होगा, आइडेंटिकल। न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज क्या यूज क्या है इसका, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। इस मेथड से रैपिडली फास्ट रेट से मल्टीप्लिकेशन होता है, एक ऑर्गेनिज्म से बहुत जल्दी 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 बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। जैसे बैक्टीरिया वगैरह आपने देखा है ना, हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया एक वायरस जाता है, थोड़े दिन में बीमार हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि क्या है वो एसेक्सुअल मोड यूज करते हैं, वो लोअर ऑर्गेनिज्म है, तो बहुत फास्ट रेट से रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन एंड दिस मेथड अडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई, दे यूज दिस मेथड अडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये हमने किसकी स्पेशलिटी देखी, किसके फीचर्स देखे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पार्टनर्स आर इन्वॉल्व, दो पार्टनर इन्वॉल्व होंगे, मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स बनेंगे और उनके फ्यूजन से जाइगोट बनेगा और उससे न्यू प्रोजाइनी बनेगी, यानी टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ओके। टू इंडिविजुअल्स मीन्स वन मेल एंड वन फीमेल आर नीडेड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। एक मेल पार्टनर चाहिएगा, एक फीमेल पार्टनर चाहिएगा, दो इंडिविजुअल चाहिए और उन दोनों के कंट्रीब्यूशन से ही न्यू इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, डेफिनेशन थी। अब हमें पता है मेल और फीमेल पार्टनर होंगे तो गैमेट भी बनेंगे, मेल में मेल गैमेट, फीमेल में फीमेल गैमेट। सो गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। गैमेट्स बनेंगे तो उनका फ्यूजन भी होगा, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जूनियर क्लासेस में हमने थोड़ा बहुत इस बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होगा और फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पर होगा, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट। इस मेथड में जो न्यू इंडिविजुअल होगा वो आइडेंटिकल नहीं होगा पेरेंट्स के, क्योंकि इस मेथड में एक तो करेक्टर्स हाफ हाफ आ रहे हैं फादर से मदर से, उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। और इस मेथड का जो प्रोसेस है उसमें हम हाई क्लासेस में पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर एट्सेट्रा, कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती है जिनसे क्या होता है वेरिएशंस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सो द न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली तो सिमिलर होगा क्योंकि जीन्स तो फादर मदर से ही मिला है उसे, बट नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं होगा। देर आर मोर वेरिएशन इंस्टीड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएशंस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, जनरेट मोर वेरिएशंस इन स्पीसीज। इस मेथड से ज़्यादा वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज एट दिस मेथड अडॉप्टेड बाय हायर ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कहते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म, जिनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है, तो वो इनको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अडॉप्टेड बाय हायर ऑर्गेनिज्म ओनली, जबकि एसेक्सुअल कौन करते थे, लोअर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये हमने देखे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, और उनमें क्या डिफरेंस थे वो हमने देखा, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ब्रीफ इंट्रोड्यूस करेंगे, देन वी विल कंटिन्यू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन नेक्स्ट पार्ट, ओके। मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। ये मेथड हैं जो हमें इस पार्ट में डिस्कस करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम फिशन मेथड से, ठीक है। सो स्टार्ट फिशन। फिशन मीन्स ब्रेकिंग अप, ब्रेक होना बॉडी का। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं ये रिप्रोडक्शन, यानी कि क्या होगा, उनकी जो सिंगल सेल है वो डिवाइड होकर के न्यू सेल्स फॉर्म्ड करेगी, दैट इज कॉल्ड फिशन, ठीक है। द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल। जो सेल डिवाइड होती है उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं और जो न्यू सेल फॉर्म होती है उसको हम डॉटर सेल कहते हैं। तो पेरेंट सेल सिंपली डिवाइड होकर के न्यू सेल्स बनाएगी जिसे हम डॉटर सेल भी कहते हैं, ठीक है। फिशन मीन्स ब्रेक हो गया। अब ये भी इट इज़ ऑफ टू टाइप, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस बाइनरी फिशन। बाइनरी मीन्स टू, यानी कि सिंपल है, इसमें जो सिंगल सेल है वो डिवाइड होके इट विल फॉर्म
2 सेल्स, वो 2 सेल बनाएगी, ठीक है। सिंपली सेल डिवाइड होगी और 2 न्यू सेल्स फॉर्म होगी, और जो 2 न्यू सेल्स होंगी वो न्यू इंडिविजुअल की फॉर्म में ग्रो करेंगी, स्प्लिट हो जाएगी वो सेल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है 2 सेल्स फॉर्म होती है इसमें, एंड एग्जाम्पल इज अमीबा, ठीक है। अमीबा इरेगुलर शेप का होता है, वाटर बॉडीज में रहता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल है। क्या होता है देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे, पहले इसका न्यूक्लियस का डिवीजन होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और ये न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। फिर क्या होता है, इसकी पूरी सेल इस तरह से ब्रेक होनी स्टार्ट होती है और लास्ट में ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और ये जो 2 नई सेल बनी है क्या बना लेगी, 2 न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। तो इस सिंपल मेथड से, बाइनरी फिशन मेथड से अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, अमीबा की बॉडी शेप कैसी, इरेगुलर है, तो इसमें जो सेल का जो डिवाइडिंग होना था, स्प्लिटिंग जो थी, वो किसी भी साइड से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। बट इन सम ऑर्गेनिज्म जो स्प्लिटिंग या डिवाइडेशन है सेल का, वो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होता है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म में, फॉर एग्जाम्पल लेशमानिया, ठीक है। इन लेशमानिया बाइनरी फिशन अकर्स इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन। लेशमानिया जो है काला आजार डिजीज इसके कारण होती है, उसका पैथोजन है ये, ठीक है। इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसमें ये विप लाइक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले देखेंगे दूसरी स्ट्रक्चर इसी तरह की विप लाइक यहाँ बनने लगी है, फिर इसके न्यूक्लियस का डिवीजन होना स्टार्ट हुआ है, फिर ये बॉटम से इस तरह से ही, इसी जगह से, इस ओरिएंटेशन से ही ये इस तरह से स्प्लिट होना स्टार्ट होगा, और नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह ये 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड होता जाएगा और लास्ट में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो है तो ये भी बाइनरी फिशन अमीबा की तरह, लेकिन अमीबा में बाइनरी फिशन कैन अकर एट एनी साइट, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता था, लेकिन लेशमानिया में इट अकर्स एट डेफिनेट ओरिएंटेशन, बॉटम से इस तरह से ये कटना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस था लेशमानिया और अमीबा के बाइनरी फिशन में। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीपल फिशन। फिशन मीन्स ब्रेकिंग, सेल का डिवीजन यहाँ भी होगा, लेकिन वहाँ पे बाइनरी फिशन में 2 सेल्स बन रही थी, यहाँ मल्टीपल मीन्स मैनी सेल्स, एक सेल डिवाइड होकर के मैनी सेल्स में डिवाइड हो जाती है, मैनी न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, ओके। मैनी सेल्स आर फॉर्म्ड, एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोआ विच इज पैथोजन ऑफ मलेरिया डिजीज। जो मलेरिया होता है ना, वो इसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण, और इसको स्प्रेड करती है फीमेल एनाफिलिज मॉस्किटो, ठीक है। पढ़ा हुआ है हमने ये जूनियर क्लासेस में। तो उसके अंदर इसी मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, तो इसीलिए एक प्लाज्मोडियम भी अगर हमारी बॉडी में जाएगा तो रैपिडली बहुत सारी अपनी प्रोजेनी बना लेगा। ये प्लाज्मोडियम है, इसके अंदर मैनी सेल्स ये फॉर्म्ड हुई हैं, बहुत सारी सेल्स, और बाद में क्या होगा, ईच सेल विल ग्रो इन न्यू इंडिविजुअल, हर सेल से नया इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम, ओके। तो ये हमने जो फर्स्ट मेथड था फिशन मेथड उसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट मेथड इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होना, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने कुछ फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, एंड ईच फ्रेगमेंट, ईच पीस विल डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। बट उनकी जो बॉडी डिज़ाइन होती है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, मीन्स ऑर्गन डिफ्रेंशिएशन उनमें नहीं होता है, अलग अलग आँख नाक दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ मल्टी सेल्यूलर है विद सिंपल बॉडी डिज़ाइन। बॉडी डिज़ाइन कैसी है, सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, उसके अंदर इस तरह से डिवीज़न होता है, ठीक है। तो देखेंगे द ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस। ऑर्गेनिज्म जो है ब्रेक होकर के स्मॉल पीसेस में या फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाता है अपॉन मैचुरेशन, मैच्योर होने के बाद। ईच पीस डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, और हर पीस से क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, ये एक एल्गी है, उसके अंदर इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो देखेंगे इसका डायग्राम, ये इसका एक फ्रेगमेंट है, ये सिंपली डिवाइड होकर के 2 फ्रेगमेंट में बट गया, अब इनसे 2 नए स्पाइरोगायरा फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का ये मेथड था। नेक्स्ट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन होता है कुछ स्पेशल ऑर्गेनिज्म में। मैनी फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव
कैपेसिटी टू डेवलप न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। कुछ ऐसे फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म, फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड मतलब उनमें ऑर्गन का डिफ्रेंशिएशन, हैंड लेग ये अलग अलग दिखाई देने लग जाते हैं, उनको हम डिफ्रेंशिएटेड कहेंगे। तो उनमें ऐसी एबिलिटी है कि उनका कोई पार्ट ब्रेक हो गया, उस पार्ट से वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। Many fully differentiated organisms have the ability to give rise new individual or new organism from their body parts। किससे बनाएंगे? अपने बॉडी पार्ट से। कैसे बनाएंगे? एक्सीडेंटली या किसी भी तरीके से अगर वो ऑर्गन कट हो गया, ब्रोक हो गया, ठीक है, कुछ पीसेस में, तो हर पीस जो है न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करेगा, ठीक है। If organism is somehow cut or broken into many pieces, each piece grow into a complete organism। तो हर पीस ग्रो होकर के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, प्लेनेरिया, इनके अंदर ये होता है, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म में इस तरह से, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। कुछ स्पेशल एग्जाम्पल है, स्पेशली प्लेनेरिया, ठीक है। तो उनके अंदर ऐसा क्या स्पेशल होता है कि वो रीजनरेशन कर सकते हैं? दे हैव सम स्पेशलाइज्ड सेल, पॉलीफेट सेल, दे कैन मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। उनके अंदर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को फॉर्म कर सकती है, तो वो न्यू ऑर्गन को भी फॉर्म्ड कर लेती है, ठीक है। Regeneration is carried out by specialized cells. These cells are proliferate and make large number of cells, ठीक है। इसलिए क्या करती है? लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनाती है। फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया, हाइड्रा, उनके अंदर इस मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल देखेंगे, ये प्लेनेरिया है, इसकी बॉडी है, देखो आपको आइज दिख रही है, इसके अलग अलग पार्ट है, ये टेल पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है, ये इस तरह से कट हो गया 3 पीस में, ठीक है। अब क्या होगा? ये जो हेड वाला पार्ट है ये अपने बाकी के पार्ट को ग्रो करेगा, ठीक है। मिडिल वाला पार्ट है, उसके बाकी के पार्ट ग्रो हो रहे हैं, टेल वाला पार्ट है वो अपने आगे का पार्ट को ग्रो कर लेगा। तो 3 पीस में कटा, तो धीरे धीरे 3 प्लेनेरिया फॉर्म हो गए, ठीक है। तो ये कुछ रिप्रोडक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट मेथड माना जाता है, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म इस तरह से कट हो करके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म न्यू बॉडी को फॉर्म नहीं कर सकते। सिर्फ जिनमें ये स्पेशलाइज्ड सेल होती है ना, वही ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों का कई बार कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या अंतर है? उसमें भी फ्रेगमेंट टूटे थे और हर फ्रेगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म बन गया था, ठीक है। और रीजनरेशन में भी बॉडी पार्ट टूटे थे और हर पार्ट से नया इंडिविजुअल बन गया। लेकिन एक डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फर्स्ट मेथड था इससे पहला फ्रेगमेंटेशन, उसमें जो बॉडी डिज़ाइन थी मल्टी सेलुलर, तो वो भी था स्पाइरोगान, लेकिन बॉडी डिज़ाइन सिंपल थी, कॉम्प्लेक्स नहीं थी, ऑर्गन डिफरेंशिएट नहीं हुए थे, यानी हाथ, कान, नाक, मुंह अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ वो एक फ्रेगमेंट के जैसा होता है ना, और वो कट जाता है फ्रेगमेंट और नया फ्रेगमेंट डेवलप हो जाता है उससे, हर जो भी फ्रेगमेंट टूटा है उससे नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। लेकिन रीजनरेशन में उसके ऑर्गन्स भी बन गए हैं, हेड वाला पार्ट है, टेल वाला पार्ट है, तो हमने उसको बीच में से काट दिया, तो हेड वाले पार्ट का टेल बन गया, टेल वाले पार्ट से हेड बन गया। तो बिल्कुल डिफरेंस है ये हमारे जो दूसरा मेथड हमने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन से। समझ में आ गया? यहाँ ऑर्गन डिफरेंशिएशन हो चुका है, और जबकि वहाँ पे ऑर्गन डिफरेंशिएशन नहीं था, वो सिंपल बॉडी डिज़ाइन वाले ऑर्गेनिज्म में होता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंस था फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में, ठीक है। फिशन में तो पता ही है आपको डिफरेंस से, यूनिसेल्युलर में होता है, ठीक है, जबकि ये दोनों मेथड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट मेथड इज बडिंग, ठीक है। In this method, a bud, a outgrowth, it develop in parent body। जब parent body या जो हाइड्रा जो इसका एग्जाम्पल है, उसमें क्या होता है, जब वो मेच्योर हो जाता है एक आउटग्रोथ सी बनने लग जाती है जिसको हम बड कहते हैं, और ये बड पहले पेरेंट बॉडी से ही अटैच रहती है और धीरे धीरे ग्रो करती है। वैन इट फुल्ली डेवलप, जब ये पूरी तरह डेवलप हो जाती है, डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी, ये डिटैच हो जाएगी, उससे अलग हो जाएगी, और जहाँ भी ये गिरेगी वहाँ पे ये न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेगी। दिस मेथड इज कॉल्ड बडिंग। हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा था यीस्ट के अंदर बडिंग, ठीक है। इसमें हमने हाइड्रा का एग्जांपल देखा, हाइड्रा में भी बडिंग मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अ बर्ड इज फॉर्म्ड विच डेवलप्स इनटू टाइनी इंडिविजुअल। एक बर्ड फॉर्म होती है जो धीरे धीरे डेवलप होकर के, ये देखेंगे ये बर्ड डेवलप हो रही है, धीरे धीरे एक टाइनी इंडिविजुअल को बना रही है। जैसे टेंटिकल्स हमारे हाइड्रा में है, ये
पेरेंट हाइड्रा में वैसे ही इसमें भी धीरे धीरे फॉर्म होने लग गए। और देखेंगे ये पूरी मैच्योर हो गई। मैच्योर होने के बाद क्या होगी, यहाँ से डिटैच हो जाएगी, ठीक है। और जहाँ भी गिरेगी क्या होगा, न्यू हाइड्रा फॉर्म करेगी। इट डिटैच फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी अपॉन मैच्योरेशन एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रा, ठीक है। तो इस तरह से बडिंग मेथड से भी रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मेथड स्पेशली फंजाई के कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ एग्जाम्पल है उनके अंदर होता है, राइजोपस एक्सेट्रा। अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल देखे थे उन ऑर्गन में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं थे, लेकिन राइजोपस जो कि एक फंजाई है उसके अंदर एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं, ठीक है। तो देखेंगे इन मैनी सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गन, ठीक है, ये सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। हैव स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट आइडेंटिफाई किए गए। फॉर एग्जाम्पल राइजोपस, ठीक है, क्या होता है इनमें, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके ऊपर एक फूली हुई ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। द टाइनी ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है, राइजोपस के अंदर स्टिक के ऊपर एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, लाइक दिस। ये देखिए स्टिक के ऊपर ये ब्लॉब लाइक जो स्ट्रक्चर है यही क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड दीज आर कॉल्ड स्पोरेंजिया। उन्हें क्या कहते हैं हम, स्पोरेंजिया। और उनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होगा, सेल डिवीजन होकर के उनमें क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। एंड व्हेन दिस स्पोरेंजिया बर्स्ट आउट, जब ये बर्स्ट हो जाएगी स्पोर्स स्प्रेड हो जाएंगे एयर में, ठीक है। ये कैसे होते हैं, बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत टाइनी है, हमें नेक डाई से दिखाई भी नहीं देते, एयर में ये स्प्रेड होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, दीज ब्लॉब्स आर कॉल्ड स्पोरेंजिया विच कंटेन सेल और स्पोर्स, जिनके अंदर क्या है, सेल या स्पोर्स जो सेल डिवीजन से बने हैं, दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल। तो जब ये स्पोरेंजिया बर्स्ट हो जाएगी और ये स्पोर्स स्प्रेड हो जाएंगे एयर में, तो ये एक एक स्पोर्स उस न्यू फंजाई को ग्रो करेंगे, ठीक है। एंड दीज स्पोर्स हैव थिक वॉल, इन स्पोर के ऊपर एक थिक वॉल होती है जो इन्हें प्रोटेक्ट करती है जब तक इन्हें फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती। मीन्स मान लो बहुत ड्राई क्लाइमेट है तो स्पोर डेड नहीं हो जाए, उसके ऊपर एक कोट होता है, एक वॉल होती है, वो स्पोर को डेड नहीं होने देती जब तक वो ड्राई क्लाइमेट में रहता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। वैन एवर इट गेट फेवरेबल कंडीशन, जब भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, कोई मॉइस्ट सरफेस मिलती है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये जर्मिनेट होते हैं और न्यू राइजोपस को फॉर्म करते हैं। और आपने ये देखा भी हुआ है एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ में, आप कई बार देखते हो हमने कोई लेफ्ट ओवर फूड वगैरह कुछ चीज़ें हमने रख दी है ना, डबल ब्रेड चपातीज़ वगैरह हमने कहीं रख दी गर्म जगह पे, स्पेशली मॉइस्ट जगह पे आप रख दो उसको, तो आप देखोगे उस पर कुछ, आप डेली लाइफ में कहते हैं फफूंद आ गई, फंगस आ गई, तो यही है, हम कहते हैं कुछ हमारे तो आसपास सफाई थी, दिख ही नहीं रहा था कुछ फंगस। लेकिन मैंने बताया जो स्पोर्स हैं एयर में स्प्रेड है, ठीक है, जब भी वो स्पोरेंजिया बर्स्ट हुई तो उसके स्पोर्स एयर में फैले हुए हैं जो हमें नेक डाई से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जब भी उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वो क्या है, वो मॉइस्ट सरफेस है जो हमने लेफ्ट ओवर फूड जो छोड़ा है, ठीक है, न्यूट्रिशन भी उसे मिल रहा है, तो वो उस पर क्या करेंगी, जर्मिनेट होंगी और ग्रो कर जाएंगी, ठीक है, और न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करेंगी, ठीक है। The spores are covered by thick wall that protect them until they come into contact with another moist surface. जब तक दूसरी मॉइस्ट सरफेस उनको नहीं मिल जाती तब तक ये जो थिक वॉल है वो स्पोर को डेड नहीं होने देती, उसको प्रोटेक्ट करके रहती है। एंड जैसे ही उन्हें मॉइस्ट सरफेस मिलेगी दे कैन बिगिन टू ग्रो, वो ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे। तो इस मेथड से भी रिप्रोडक्शन होता है इन राइजोपस ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो हमने क्या क्या मेथड देखे, आज हमने क्या क्या पढ़ा, उसकी हम एक बार समरी कर लेते हैं। First, we discuss what is reproduction. Reproduction is the process in which existing organism produce new individual similar to themselves. Existing जो organism है वो अपने ही similar new individual या progeny या next generation कुछ भी कह सकते हैं उनको produce करते हैं, and it is essential to ensure the continuity of life. और ये ज़रूरी है लाइफ की कंटिन्यूटी को अर्थ पे बनाए रखने के लिए, उस स्पीसीज़ का एग्जिस्टेंस अर्थ पे बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है।
Then we study about DNA, which is heredity material, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो कि न्यूक्लियस में होता है सेल के अंदर, और वो क्या करता है, रेप्लिकेट होकर के अपनी कॉपी बनाता है. एंड इन दिस प्रोसेस सम वेरिएशंस आर अकर, इस प्रोसेस में कुछ वेरिएशंस भी आते हैं. ठीक है, these variations are useful for survival of species and evolution. ये वेरिएशन इंपॉर्टेंट है उस स्पीसीज को सर्वाइव करने के लिए, और इवोल्यूशन यानी न्यू स्पीसीज के ऑरिजिन के लिए भी ये वेरिएशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देन वी विल डिस्कस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. वन इज asexual reproduction and one is sexual reproduction. In asexual reproduction, single individual is involved. Gamete formation and fertilization does not take place. Gamete formation और fertilization नहीं होता है. New individual will be identical to parent. New individual generally जो होता है वो parent के identical ही होता है. Rapid multiplication होता है इस method से, and this method adopted by lower organism. ये method कौन acquire करते हैं, जो lower organism है. ठीक है, जिनकी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन नहीं है वो इस मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं. देन वी डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पार्ट्स वन मेल एंड वन फीमेल आर नीडेड एंड दे फॉर्म गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. हमने ये देखा है ना कि उसमें 2 इंडिविजुअल होंगे, गैमेट फॉर्मेशन भी होगा और फर्टिलाइजेशन भी होगा. प्रोसेस को हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा, नेक्स्ट जो सेक्शन होगा उसको डिस्कस करेंगे. बाय दिस मैथड मोर वेरिएशंस आर प्रोड्यूस, ज़्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस होती हैं. जो इंडिविजुअल बनेगा न्यू, दैट इज जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट, जेनेटिकली वो सिमिलर होगा पेरेंट के, बट नॉट आइडेंटिकल. ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होगा. दिस मैथड अडॉप्टेड बाय हायर ऑर्गन. इस मैथड को कौन एक्वायर करते हैं, हायर ऑर्गन. दैन वी डिस्कस डिफरेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फिर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मोड्स हैं उनको डिस्कस किया. फर्स्ट वी डिस्कस fission. In fission, cell break up into pieces into new cells. न्यू सेल्स बनाएंगी वो डिवाइड होकर, एंड ईच न्यू सेल विल डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, और हर न्यू सेल से नया इंडिविजुअल बनेगा. बाइनरी फिशन इन अमीबा एंड लेशमानिया. अमीबा में किसी भी ओरिएंटेशन से हो सकता है, बट इन लेशमानिया इट अकर्स एट डेफिनेट ओरिएंटेशन. मल्टीपल फिशन लाइक एग्जाम्पल है उसका प्लाज्मोडियम, इसमें एक सेल से मेनी सेल्स बनती हैं और ईच न्यू सेल्स डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल. ठीक है, दैन वी डिस्कस नेक्स्ट मेथड दैट इज फ्रेगमेंटेशन. इन दिस मेथड मल्टी सेलुलर ऑर्गन विद सिंपल बॉडी डिजाइन break up into some fragments, some pieces, and each pieces will develop into new individual. For example, Spirogyra. Then we discuss regeneration method. In this method, a fully differentiated organism has capability to develop new individual from their body parts. अगर वो कट हो जाता है कुछ पीसेस में तो उसके हर पीस से उसका पूरा बॉडी पार्ट, टेल वाले पार्ट से हेड का पार्ट, हेड वाले पार्ट से टेल का पार्ट डेवलप हो जाता है. फॉर दिस दे हैव सम स्पेशलाइज सेल, और इसके लिए उनके अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल भी होती है. फॉर एग्जांपल हाइड्रा एंड प्लेनेरिया. दैन वी डिस्कस बर्डिंग मेथड. हाइड्रा के अंदर होता है. ठीक है, इन दिस मेथड अ बर्ड इज फॉर्म्ड इन पेरेंट बॉडी. पेरेंट बॉडी में बर्ड फॉर्म होती है. इट गेट मेच्योर, ये मेच्योर होती है, एंड देन इट डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड फॉर्म्स न्यू इंडिविजुअल. ये जब पूरी तरह मेच्योर हो जाती है, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है, और डिटैच होने के बाद ये न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करती है. लास्ट वी डिस्कस स्पोर फॉर्मेशन. इन राइजोपस सम स्पेशल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर आइडेंटिफाइड. दे आर कॉल्ड स्पोरेंजिया. उनमें कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जिसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं. इन स्पोरेंजिया में स्पोर का फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन मेथड से, एंड व्हेन स्पोरेंजिया बर्स्ट आउट दीज स्पोर्स स्प्रेड इनटू एयर. जैसे ही स्पोरेंजिया बर्स्ट होती है, स्पोर्स जो हैं स्प्रेड हो जाते हैं एयर में, एंड दीज स्पोर्स हैव थिक वॉल फॉर प्रोटेक्शन. इनके ऊपर एक थिक वॉल होती है जो इन्हें प्रोटेक्ट करती है अनफेवरेबल कंडीशन में. Whenever they get favorable condition like moist surface, they germinate and grow and form new individual. तो क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे और फॉर्म करेंगे नया इंडिविजुअल. ठीक है, तो ये मेथड हमने आज डिस्कस किए. इन नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस some another method like vegetative propagation in plant, tissue culture, and
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, तब तक आप इन मेथड का अच्छे से रिवीजन करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे। देन हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।